नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बैटल ऑफ कोंढाना, जी हाँ ध्यान से सुनिए, बैटल ऑफ कोंढाना का पार्ट 2 फाइनली हम आपके सामने लेकर आ चुके हैं। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पहले वो पार्ट देख के आइए, तभी आपको आगे की स्टोरी समझ आएगी। तो बने रहना इस वीडियो में, हिस्ट्री को देते रहिए प्यार। चलिए जानते हैं मेरे यार। दोस्तों, तानाजी से जुड़ी अपनी पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि जिस वक्त छत्रपति शिवाजी महाराज की माता ने उनको कोंढाना जीतने का हुक्म दिया था तो उन्होंने बहुत सोच विचार करके तानाजी को चुना। लेकिन जिस वक्त सेवक उमरठ पहुंचा था तो उसने देखा था कि तानाजी अपनी बेटी की शादी की तैयारियों में जुटे हैं। अब सवाल यह था कि क्या तानाजी आएंगे या अपनी बेटे की शादियों की तैयारियां करेंगे, ये हम बताएंगे आपको आज की वीडियो में। दोस्तों, तानाजी को जैसे ही पता चला कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनको रायगढ़ के लिए बुलाया है, उन्होंने तुरंत सारी तैयारियां रुकवा दी। शैलार मामा और सूर्या भाई के साथ मावड़े लेकर रायगढ़ के लिए चल पड़े। तानाजी जैसे ही राजगढ़ पहुंचे तो उन्होंने मजाक मजाक में छत्रपति शिवाजी महाराज से पूछा कि ऐसी भी क्या जल्दी थी कि मुझे अपने बेटे की शादी से पहले ही बुला लिया। शिवाजी कोई जवाब ना दे पाए। आखिर उनसे कैसे कह देते कि उनके बेटे की शादी से ठीक एक दिन पहले खून की होली खेलने का निमंत्रण देने के लिए उन्हें यहाँ बुलाया गया है। बहरहाल यहाँ पे शिवाजी महाराज ने तानाजी से कहा कि तुम्हें मैंने नहीं, माताजी ने बुलाया है। जी के आते ही तानाजी ने अपनी पगड़ी उतारी और माताजी के चरणों में रख दी। इसके बाद कहा, कोंढाना जी तो मैं तुम्हें अपने पुत्र और शिवाजी के भाई का दर्जा दूंगी। तानाजी ने उनकी बात मान ली और पीछे से शैलार मामा ने पूछा, और आपके बेटे की शादी? कहा जाता है कि तानाजी ने कहा था कि पहले कोंढाना पर भगवा लहराएगा, उसके बाद रायबा की शादी होगी। उन्होंने कोंढाना की जिम्मेदारी मिर्जा राजे जयसिंह को सौंप रखी थी और मिर्जा राजे जयसिंह की जिम्मेदारी पूरी दक्कन पे थी और उन्होंने कोंढाना की सुरक्षा के लिए कोंढाना जैसा किलेदार ही अपनाया रखा था, जो था उदयबान राठौड़। उदयबान ने कोंढाना किले की भारी चौकी पर कोलियो जात के कुछ हिंदुओं को बसा रखा था जो उसकी खिदमत करते थे। तानाजी चाहते थे कि किसी तरह कोंढाना किले की जानकारी उनके पास आ जाए, तो उन्होंने सरपंच का वेश बना के जंगल के रास्ते कोलियों के पास पहुंचे। कोलियों के पास पहुंचते ही तानाजी ने उनसे कहा कि मैं एक गांव का सरपंच हूं और मुझे जंगल में किसी चीते ने घायल कर दिया है। कोलियों ने तानाजी पर भरोसा कर लिया और तभी तानाजी ने उनको कई सारी सुपारी, अफीम और सोना दिया, जिससे वो खुश हो गए। और तानाजी ने फिर असली रूप अपना बाहर निकाला और उन्हें कहा कि मैं शिवाजी की सेना का एक सैनिक हूँ, किले की जानकारी चाहता हूँ और अगर तुम मुझे वो जानकारी दे दोगे तो मैं तुम्हें और भी उपहार दूंगा। बेचारे उपहार के लालच में कोलियों को जो कुछ भी पता था उन्होंने तानाजी के आगे गा दिया। के बाद उन्होंने तानाजी को उदयबान से मिलवाया। उदयबान तानाजी की भक्ति से इतना ज्यादा खुश हो गया था कि उसने तुरंत तानाजी को पूरे किले में स्वतंत्र रूप से घूमने की इजाजत दे दी। फिर क्या था, तानाजी ने एक बार पूरे किले का सर्वे किया और उन्हें पता चला कि उदयबान और उसके सैनिक एक दिन किले पर जश्न बनाने वाले हैं। तानाजी ने हमला बोलने के लिए वही रात चुनी थी। कोंढाना किले में प्रवेश करने के लिए 2 दरवाजे मौजूद थे, एक था कल्याण दरवाजा और एक था पुणे दरवाजा। पर इन दोनों दरवाजे पर बहुत ज्यादा टाइट सिक्योरिटी हुआ करती थी, इसलिए तानाजी और उनकी सेना के लिए इन दरवाजों से अंदर जाना लगभग नामुमकिन था। किले के पश्चिमी छोर पर एक ऐसी चट्टान मौजूद थी जो बाकी सारे छोरों के मुकाबले सबसे ज्यादा ढीली, उबड़ खाबड़ और सीधी थी। किसी का भी इस रास्ते से किले में प्रवेश करना लगभग नामुमकिन माना जाता था, इसलिए यहाँ पर सबसे कम सैनिक तैनात किए जाते थे। तानाजी ने हिम्मत दिखाकर इसी रास्ते से अंदर जाने का निर्णय लिया था। तानाजी अपने 300 मावड़ों के साथ उसी छोर पर पहुंचे। वहां पर उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की चर्चित छिपकली यशवंती को बाहर निकाला
और ये छिपकली कोई आम छिपकली नहीं थी, ये एक ऐसी छिपकली है जो बड़े बड़े किलों का वजन आराम से उठा सकती है। नॉर्थ इंडिया में इसको गो के नाम से जाना जाता है। तानाजी ने सबसे पहले यशवंती की आरती उतारी, उसके बाद उसकी पीठ में रस्सी बांधकर उसे किले की दीवार पर चढ़ने के लिए छोड़ दिया गया। कहते हैं कि तानाजी ने जब यशवंती को पहली बार में किले के ऊपर छोड़ दिया तब वो पहली बार में नहीं पहुंच पाई, वो थोड़ी दूर जाकर वापिस आ गई। इसे देखकर शैलार मामा ने इसे अपशगुन कहा। अपशगुन कहते ही उन्होंने उनको कहा कि आप मुहिम रोक दो, लेकिन तानाजी नहीं माने और उन्होंने यशवंती को मारने की भी धमकी दी। आखिरकार यशवंती किले की दीवार पर चढ़ गई और उसकी पीठ में बंधी रस्सी की वजह से तानाजी भी किले के ऊपर चढ़ गए। उसके बाद तानाजी दूसरे सैनिकों के साथ ऊपर गए और उन्होंने सारे सैनिकों को ऊपर खींच लिया, लेकिन सारे सैनिक ऊपर नहीं आ पाए, कई सैनिक नीचे भी रह गए। इसलिए ऊपर के जो सैनिक पहुंचे थे वो अपना आपा खोने पर आ गए। लेकिन हर हर महादेव और जय भवानी जय शिवाजी के नारों की वजह से तानाजी ने उन्हें संभाला। उसके बाद धीरे धीरे मुगल सैनिकों को मारने लगे। उनकी योजना थी कि किसी तरह कल्याण दरवाजा खोल दिया जाए, क्योंकि कल्याण दरवाजा खोलते ही जो पीछे सूर्य भाई, जो तानाजी के भाई सूर्य भाई थे, वो हजारों मावड़ों के साथ इंतजार कर रहे थे। धीरे धीरे कर उदयभान की सेना के जो सैनिक थे वो संख्या में कम होने लगे और जब तक घायल सैनिक उदयभान को इस हमले की खबर देते तब तक उसकी सेना के 700 सैनिक मौत के घाट उतर गए थे। आखिर में तानाजी और उदयभान के बीच घमासान युद्ध होता है और आखिर में तानाजी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन पीछे से शैलार मामा उदयभान का गला घोट देते हैं, जिसकी वजह से उदयभान मर जाता है। लेकिन आखिर में जब सारे सैनिक उदयभान के मरते ही पूरे किले पर भगवा झंडा लहरा देते हैं, हर हर महादेव की किलकारियां चारों तरफ गुजर जाती हैं। किले पे लहराता भगवा झंडा छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे ही देखते हैं वो तुरंत कोंढाना के लिए निकल जाते हैं। कोंढाना पहुंचकर सारे सैनिक उन्हें बधाई देते हैं कोंढाना किले को जीतने की। लेकिन जैसे उन्हें पता चलता है कि तानाजी वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं, वो सबको चुप कर देते हैं और कहते हैं गढ़ हाला पर शेर जाला, जिसका मतलब होता है कि गढ़ मिल गया लेकिन शेर छोड़ गया। मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था, आपको तानाजी की बहादुरी के बारे में बताना, बैटल ऑफ कोंढाना की सच्चाई बताना, और बताना चाहता था कि वो क्या वजह थी जिसकी वजह से कोंढाना का युद्ध लड़ा गया। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो मैं मिलूंगा आपसे अपने अगली हिस्ट्री वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।